क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी था जब मुसलमान पूरे रमजान के रोजे नहीं रखते थे। क्या आप जानते हैं कि शुरुआत में सिर्फ एक दिन का रोजा रखा जाता था? और क्या आप ये जानते हैं कि रोजों में जो आसानी आज हमें मिली है वो यूं ही नहीं मिली। कभी रोजा इतना सख्त था कि अगर कोई इफ्तार के बाद सो जाए तो अगली शाम तक न पानी न खाना। सोचिए, अगर आज भी वही हुक्म होता तो क्या हम रख पाते रोजा? आखिर कैसे आशूरा के एक दिन से रमजान के पूरे महीने तक सफर पहुंचा और क्यों बदले गए रोजों के अहकाम? इस कहानी में है सब्र, हिजरत, वही का नाजिल होना और एक नबी की अपनी उम्मत से बेइंतहा मोहब्बत। आज हम रोजा रखते हैं, लेकिन क्या हम उसकी पूरी कहानी जानते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे बाबरकत महीने की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ दिनों और रातों का नाम नहीं बल्कि रहमत, मगफिरत और नजात का पैगाम लेकर आता है। वो महीना जिसका इंतजार अहले ईमान पूरा साल करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माह रमजानुल मुबारक की। क्या आपने कभी गौर किया कि रमजान को बाकी तमाम महीनों पर क्यों फजीलत दी गई? आखिर रोजा क्यों फर्ज किया गया? क्या रोजा सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम है या इसके पीछे कोई गहरा रूहानी राज पोशीदा है जो इंसान की जिंदगी बदल सकता है? अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इस आयत से वाज़ेह होता है कि रोजा सिर्फ उम्मत मुहम्मदिया के लिए खास नहीं था, बल्कि ये इबादत पहली उम्मतों में भी मौजूद थी। हमारी उम्मत पर रमजान के रोजे सन 2 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में फर्ज हुए। हिजरत के तकरीबन 1.5 साल बाद अल्लाह ताला ने ये अजीम इबादत अता फरमाई। रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने 3 रोजे रखा करते थे, 13, 14 और 15 तारीख को, जिन्हें अय्याम 20 कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान से नजात के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रोजा रखा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा सबसे अफजल करार दिया गया। एक दिन रोजा रखते और एक दिन इफ्तार करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सबसे बेहतरीन रोजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन रोजा रखा ताकि वो अल्लाह से हम कलाम होने का शर्फ हासिल कर सकें। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का रोजा खामोशी का था। उन्होंने नजर मानी कि किसी से बात नहीं करेंगी। इससे मालूम हुआ कि रोजा सिर्फ पेट का नहीं बल्कि जुबान, आंखों और दिल का भी होता है। इस्लाम के शुरुआती दिनों में मुसलमान पूरे महीने के रोजे नहीं रखते थे। सिर्फ एक दिन का रोजा मशहूर था, 10 मुहर्रम, यौम आशूरा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आपने देखा कि यहूदी इस दिन रोजा रखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने कहा, आज के दिन अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से नजात दी थी। समंदर रास्ता बन गया था, हक को जीत मिली थी। ये दिन शुक्र का था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम मूसा के ज्यादा हकदार हैं। फिर आपने खुद आशूरा का रोजा रखा और सहाबा को भी रखने का हुक्म दिया। उस दौर में मुसलमान इसी दिन रोजा रखते थे। लेकिन फिर एक नया दौर शुरू होने वाला था। हिजरत के लगभग 1.5 साल बाद सन 2 हिजरी शाहबान के महीने में एक आयत नाजिल हुई जिसने उम्मत की जिंदगी बदल दी। ए ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे। अब बात सिर्फ एक दिन की नहीं थी, अब पूरा महीना रमजान रोजों का महीना बन गया। 30 दिन का सब्र, 30 दिन की भूख, 30 दिन की प्यास और 30 रातों की इबादत। लेकिन शुरुआत में रोजे का हुक्म आसान नहीं था। अगर कोई इफ्तार के बाद सो जाता तो अगली मगरिब तक खाना पीना जायज नहीं रहता था। रात में भी पाबंदी थी। सहाबा मेहनत करते थे, गर्मी में काम करते थे, लेकिन हुक्म के आगे झुक जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि कोई सहाबी थक कर सो गया और जागने के बाद भी भूखा रहा, फिर भी शिकायत नहीं। लेकिन अल्लाह अपनी उम्मत पर रहम करने वाला है और उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सबसे ज्यादा रहम दिल था। वो नबी जो खुद भूखे रहते थे लेकिन उम्मत के लिए आसानी चाहते थे। वो नबी जो रातों को रोते थे और कहते थे, या अल्लाह मेरी उम्मत।
फिर रहमत नाजिल हुई। हुक्म आया, सहरी तक खाना पीना हलाल है, रात में अपने घर वालों के पास जाना जायज़ है। सख्ती को आसानी में बदल दिया गया। ये बदलाव यूं ही नहीं आया, ये उस नबी की वजह से था जो अपनी उम्मत को मुश्किल में नहीं देखना चाहता था। पहले उम्मत मजबूत थी, सख्ती की आदी थी, फिर इस्लाम फैला, कमज़ोर लोग आए, बुजुर्ग आए, नए मुसलमान आए, ज़रूरत बदल गई थी और अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आसानी उतार दी। आज अगर हम सहरी में आराम से उठते हैं, अगर इफ्तार के बाद सुकून से खाते हैं, अगर रात में चैन से सोते हैं, तो ये सब उसी रहमत का नतीजा है। रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये शुक्र का महीना है, ये एहसान पहचानने का महीना है। आशूरा से शुरू हुआ सफ़र रमज़ान की फर्जियत तक पहुंचा और इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी चीज़ थी रहमत, और वो रहमत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। सबसे पहली वही गारे हिरा में नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। रमज़ान का असल मकसद कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करना है। अगर हमारा रमज़ान कुरान के बगैर गुजर जाए तो हम इस महीने की असल रूह से महरूम रह जाते हैं। रमज़ान में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इसे शब क़द्र कहा जाता है। इस रात फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, रहमतों की बारिश होती है और दुआएं कबूल की जाती हैं। अगर किसी को ये रात नसीब हो जाए तो उसकी तकदीर बदल सकती है। रोज़ा हमें तक़वा सिखाता है, सब्र सिखाता है, शुक्र अदा करना सिखाता है और अपने नफ्स पर काबू पाना सिखाता है। जब इंसान तन्हाई में भी पानी नहीं पीता तो ये उसके दिल में अल्लाह के खौफ और मोहब्बत की अलामत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है, यानी ये गुनाहों और जहन्नुम से बचाने वाली हिफाजत है। एक हदीस में आया है कि रोज़ा और कुरान क़यामत के दिन सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, ए अल्लाह, मैंने इसे दिन में खाने पीने से रोका, और कुरान कहेगा, मैंने इसे रात को सोने से रोका, बस इन दोनों की सिफारिश कबूल की जाएगी। हदीस में आता है कि रमज़ान की पहली रात जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। मतलब ये कि नेकी का माहौल पैदा कर दिया जाता है। अब फैसला हमारा है कि हम इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं या नहीं। आज साइंस भी मानती है कि फास्टिंग जिस्म के लिए फ़ायदेमंद है। रोज़ा जिस्म को डिटॉक्स करता है, निज़ाम हाज़मा को आराम देता है, दिल की सेहत बेहतर बनाता है, ब्लड प्रेशर को मुतवाज़िन रखता है, दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाता है। लेकिन याद रखिए, हमारा असल मकसद सेहत हासिल करना नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना है। हदीस में आया है कि रोज़ादार की दुआ इफ्तार के वक्त रद्द नहीं की जाती। ये वो लम्हा होता है जब बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। हमें चाहिए कि इफ्तार से पहले चंद लम्हे दिल से दुआ करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और पूरी उम्मत के लिए खैर की दुआ करें। मेरे अजीज़ों, हमें नहीं मालूम कि अगला रमज़ान हमें नसीब होगा या नहीं। कितने लोग पिछले रमज़ान हमारे साथ थे और आज इस दुनिया में नहीं रहे। इसलिए इस रमज़ान को आखिरी समझकर गुजारें। नमाजों की पाबंदी करें, कुरान से ताल्लुक़ मजबूत करें, सदका और खैरात करें, दिलों की कुदूरतें ख़त्म करें, रिश्तेदारों से सुलह करें और अल्लाह से सच्ची तौबा करें। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सच्चे दिल से रोज़े रखने की हिम्मत दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमें अपनी रज़ा नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह।